हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो आप सभी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के लिए, जितने भी क्लास 12th एस्पिरेंट हो, सभी के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। वो कैसे? आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे आप अगर अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आप एक स्टूडियस स्टूडेंट हो, अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप इस वीडियो के चीजों को फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में 100% फोड़ने वाले हो। ये गारंटी है इस बात की। ये एग्जाम याद रखना, आपकी जो बोर्ड एग्जाम होती है ना, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां पर मैं आपको ये वादा करूं कि आप रैंक 1 लाओगे, सभी बच्चे रैंक 1 लाएंगे, टॉप करेंगे, तो वो एक झूठा वादा होगा जहां पर रैंक 1 किसी एक ही बच्चे को आएगा। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम है, अगर इसमें स्मार्टली चला जाए ना, इसमें अगर बहुत ही गौर से अगर चीजें पढ़ा जाए तो डेफिनेटली हर एक बच्चा को 95% प्लस आ सकता है, इवन 100% मोस्टली बच्चों को आ सकता है और आता है। लेकिन कैसे आता है वो शायद आपको नहीं पता है, जो कि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के मतलब एकदम कमर कस लो और ध्यान से जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, देखते रहो और चैनल को बस सब्सक्राइब करो। मैं ये बात आपको बोलना चाहूंगा कि चाहे तुम कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूट, कहीं से भी कोई भी मेंटोर हो, लेकिन जब बात आएगी उस पढ़ाई को इंप्लीमेंट करने की, स्ट्रैटेजी की, प्लानिंग की, तो वहां पर तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया तुम्हारा साथ देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने भी आपके दोस्त हैं ना, आपके कोचिंग के, स्कूल के, सबको शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छा स्कोर कर सके। ओके, ध्यान से देखो, जब आप क्लास 12th में आपने एक माइंडसेट बना लिया ना कि नहीं, मुझे अब क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है और किसी भी हाल में मुझे 95+% हासिल करना ही है एनी हाउ, क्योंकि घर वाले के बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे होप्स हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से कुछ चीजें सीख सको। समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस होता है, अगर कोई बिजनेस ग्रो करती है तो वो उसके ग्रो करने का एक ही रीजन होता है कि वो अपने पुराना जो उसका रिकॉर्ड रहता है उस बिजनेस का, उसको ट्रैक करती है। मतलब पिछले साल उस बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया था, उसके कंपैरिजन में इस साल उसको कौन कौन सी चीजें करनी पड़ेगी। उसी तरीके से पिछले साल क्लास 11th में जो चीज आपकी वीक थी और जो चीज मतलब स्ट्रांग थी, जो कमजोर चीज थी और जो स्ट्रांग चीज थी, उन दोनों चीजों पे गौर फरमाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें आपको ज्यादा काम करना चाहिए एंड कौन से ऐसे कंसेप्ट है जिसको आप लाइटली ले सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपनी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो कैसे? फॉर एग्जांपल क्लास 11th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके क्लास 12 से कनेक्टेड होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ रहे होते हैं। अगर आपके पास क्लास 11th का वो पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट नहीं है, आपने नहीं समझ रखा है, तो आप शायद क्लास 12th में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। क्लास 12th में वो टॉपिक आपसे आगे नहीं बनेगी, है ना। जैसे कोई मान लो फॉर एग्जांपल कोई साइंस का बच्चा है, ये चैनल सभी के लिए, मैं हर किसी को बोल दूं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, कोई भी बच्चा है, सभी के लिए है ये। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है या बायोलॉजी है या फिर कॉमर्स में अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट है, तो उसमें आपका अगर क्लास 11th का बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप 12th में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये बेसिक्स ऑफ फंडा है जो कि मैं हर वीडियो में बच्चों को बताता हूं। तो आपको सबसे पहले अपनी क्लास 11th की कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, उन टॉपिक्स का जो क्लास 12th से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वीक था क्लास 11th में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास 12th में इंग्लिश 11th की छोड़ दो, उसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब 12th में जो आपका इंग्लिश है उस पर ध्यान दो, दैट्स इट। क्योंकि इंग्लिश जो है वो कनेक्टेड नहीं है क्लास 12th से। तो आपको ना अपने उन छोटी छोटी गलतियों पे वर्क करना पड़ेगा जो चीजें आप कर रहे हो। विराट कोहली आज के समय में ऐसे ही विराट कोहली नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजों में वर्क करा है जो उनका पहले कमजोर था, और उन कमजोरी पे वर्क करके उन्होंने उस चीज को मतलब आज के टाइम पे इतना ज्यादा अच्छा कर लिया कि उनसे आगे कोई नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो आपको भी सेम चीज करना है, ये सबसे पहला तरीका होगा। दूसरा, एनसीईआरटी को बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं एंड डायरेक्ट रेफरेंस बुक के ऊपर चले जाते हैं। रेफरेंस बुक में पढ़ना चाहिए, बहुत से मार्केट में डिफरेंट पब्लिकेशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है, पढ़ो, टीचर भी आपको पढ़ाते होंगे कोचिंग में। लेकिन एनसीईआरटी को स्किप कर देना, स्पेशली वैसे बुक जो प्रॉपर थ्योरेटिकल है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है, अगर वो रेफरेंस बुक से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको उस केस में अगर आपका एनसीईआरटी का कांसेप्ट नहीं है आपको, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। और स्पेशली याद रखो, एनसीईआरटी में जो साइड में जो बॉक्स देकर के चीजें समझाया जाता है ना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शायद आप पढ़ते भी नहीं होंगे, वो सब चीजें मत स्किप करो, क्योंकि वहां से ना क्वेश्चन आपकी कभी कभार बहुत बारी रिपीट हो जाती है, आ जाती है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो जो साइड में जो बॉक्सेस बने रहते हैं ना एनसीईआरटी के बुक में, बहुत सारे एक्टिविटीज आपको देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर में आपको मिलेंगे, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद में छोटे छोटे साइड में कॉर्नर में आपसे कुछ पूछा जाएगा, टू डू लिस्ट वगैरह वगैरह। तो उन चीजों पे भी आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है 100% मैंने बोल दिया आप ले आओगे, तो क्या मतलब इतना इजी खेल है कि बोल दिया तो हो गया? नहीं, उसमें वर्क करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आपको सिखा रहा हूं और मैं आपको सिखाते रहूंगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आप इस बार डेफिनेटली 95+ फोड़ने वाले हो और अपने घर वालों को प्राउड कराओगे।
आप वो सारे सपने पूरे करने वाले हो जो आपने अपने माँ बाप के लिए देखे हैं, जो अपने माँ बाप से वादे किए कि मैं आपको ये लेके दूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा या मैं अपने फ्यूचर के लिए करूंगा, आप वो सारी चीजें कर पाओगे। बस आपको सही ढंग से मेहनत करना है। देखो मेहनत सभी करते बच्चे, सभी, हर कोई बच्चा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे करना है एग्जैक्टली वो किसी को नहीं पता होता है। एट द एंड कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं, लेबर करते रह जाते हैं एंड वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे थोड़ा स्मार्ट होते हैं, जो दिमाग से चलते हैं प्लस मेहनत भी करते हैं, वही बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। उसके बाद काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आपको नोट्स बनाते रहना है स्टार्टिंग से ही, शुरुआती दिन से ही आपको अपना नोट्स मेंटेन करके चलना है। अगर आप नोट्स मेंटेन नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम में आप किसी दोस्त का नोट्स मांग रहे होंगे एंड जो दोस्त का आपका नोट्स होगा ना वो उसके लायक होगा, मतलब आपके दोस्त ने अपने हिसाब से बनाया होगा, वो उसके लिए होगा। ये देखो मैं आपको एक बात सिंपल कर मतलब क्लियर आज बता देता हूं, मेरे टाइम पे भी ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करा है। जब भी आप किसी का नोट्स बनाओगे ना, मतलब किसी का नोट्स लोगे, किसी भी व्यक्ति का, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बना रखा है और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप एग्जाम टाइम पे नोट्स के लिए भागते हो अपने किसी दोस्त के पास, है ना, कि भाई मुझे नोट्स दे दे, तो उसका नोट्स लेके आप क्या कर लोगे? अगर उस बच्चे ने नोट्स को खुद से बनाया है क्लास में टीचर की बातें सुन सुनकर, तो उस बच्चे के नोट्स को आपको समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता है पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा समझ है, क्या दिक्कत है, इजी है, लेकिन उस बच्चे के उस नोट्स को इंप्लीमेंट करने का तरीका आप नहीं कर पाओगे, कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। इट्स जस्ट कि मान लो कि सेम बच्चा, मान लो अगर मैं कोई नोट्स बना रहा हूं या फिर आप और मैं हूं, चलो हम दोनों क्लासमेट है, ठीक है, हम दोनों फॉर एग्जांपल हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों क्लास में पढ़ते हैं। आप नोट्स बनाते हो, मैं नहीं बनाता हूं नोट्स, ठीक है, आप नोट्स बनाते हो, मैं नोट्स नहीं बनाता हूं। मैं एग्जाम टाइम पे आपके पास आया कि भाई मुझे नोट्स दे दे और आपने मुझे दे दिया नोट्स, मैंने आपका नोट्स पढ़ना स्टार्ट करा, आपने भी अपना नोट्स पढ़ना स्टार्ट करा। एग्जाम के 3 महीने पहले तक दोनों बच्चों ने सेम नोट्स पढ़ा, मैंने कोई अपना खुद से नोट्स नहीं बनाया, जो आपने बनाया था वही मैं पढ़ रहा था। अब मैं भी ये सोच रहा हूं कि आपके जितना मैं स्कोर कर लूंगा या फिर आपसे भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप भी वही पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ रहा हूं, आप कुछ अलग तो पढ़ नहीं रहे हो, दोनों का तो नोट सेम है, लेकिन वो नोट्स आपका है, मेरा नहीं है, मैंने आपसे लिया है। तो आपको क्या लगता है मैं आपसे ज्यादा स्कोर कर लूंगा? कभी नहीं कर सकता हूं, कभी नहीं, क्योंकि जो नोट्स आपने बनाया है ना उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका सिर्फ आपको पता होगा। वो नोट्स आपने अपने लैंग्वेज में बनाया है, समझ रहे हो? नहीं समझे? जैसे आपको सेम नोट से जो आपने बनाया है उससे आपको आता है 95 मार्क्स सेम सब्जेक्ट में और मुझे आता है 85 मार्क्स। 10 मार्क्स कहां जाएंगे कम? 10 मार्क्स इसलिए कम जाएंगे क्योंकि आपका जो नोट्स है वो देख तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। अगर मैं खुद का नोट्स बनाता ना तो गारंटी था कि मैं 95 से ज्यादा भी ला सकता था, लेकिन मैं आपके नोट्स पर डिपेंड था, इसी वजह से मुझे नहीं आया, क्योंकि आपका नोट्स आपने बनाया है एंड उसे इंप्लीमेंट करने का तरीका सिर्फ आपको पता है, मुझे वो चीज नहीं पता है। दैट इज वाई मैं कभी भी आपसे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाऊंगा उस केस में, समझ गए? ये बहुत ही परफेक्ट एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बताया है। इसीलिए अपना नोट खुद से बनाओ, जो भी नोट्स है उसे लाइन बाय लाइन लिखो, टीचर जो भी पढ़ा रहे क्लास में एकदम अटेंटिव रहो। टीचर कुछ बातें कभी कभी ऐसी बोल देते हैं एक्सप्लेन करते टाइम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चे नहीं नोट करते हैं, लेकिन जो बच्चे वो चीजें नोट कर लेते हैं वो आगे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने टाइम पे था, मैं जब अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहां पर कोचिंग में जब हम इकोनॉमिक्स का क्लास करते थे, इकोनॉमिक्स एक हमारा सब्जेक्ट था, ऑब्वियसली आपको पता होगा, तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था उसमें टीचर है ना, जो हमारे टीचर थे वो काफी कुछ बोलते थे, काफी सारे ज्ञान की बातें करते थे क्लास में और काफी चीजें पढ़ा रहे होते टॉपिक के बीच में। तो टॉपिक के बीच में वो अदर देन कुछ एग्जांपल दे रहे होते हैं, अदर देन टॉपिक एंड ऑल, मतलब एग्जांपल्स देते रहते हैं, कहानी की तरह समझा रहे होते हैं चीजें। वहां पे मुझे कुछ बातें क्लिक करती थी कि ये चीजें मेरे लिए सही हो सकती थी, तो मैं क्या करता था, जो सर बोलते थे उसको मैं हिंदी में लिख लेता था अपने उस पर्टिकुलर डेफिनेशन के ऊपर। मान लो अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं तो उस डेफिनेशन या कुछ भी कंसेप्ट लिख रहा हूं, जो भी सर फॉर्मूला बता रहे, जो भी XYZ जो नोट करवा रहे हैं कार्डबोर्ड में, व्हाइट बोर्ड से लेके मैं जो नोट कर रहा हूं, उसके ऊपर में साइड में कहीं पर भी कॉपी में मैं हिंदी में जो सर बोल रहे होते एग्जाम्पल वो नोट कर लेता था। एंड जो बच्चे नोट नहीं करते थे उनसे बेटर मार्क्स में एग्जाम में ला पाता था, क्योंकि मैं सेम वही पर्टिकुलर जो मैंने हिंदी में नोट करा है उसको मैं घर पे जाता था, उसको मैं अपने तौर तरीके से दोबारा पढ़ता था और अपने वे में उस चीज को अपने लैंग्वेज में लिखता था, क्योंकि कोचिंग में तो मैंने हिंदी में लिख लिया जल्दी जल्दी करके जो भी सर बताया, फिर उसको घर में मैंने पढ़ा और अपने तरीके से उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया और उसको अपने मेन आंसर के अंदर जो सर ने लिखवाया था उस मेन आंसर के अंदर उस सर का उस एग्जाम्पल को भी मैंने फिट किया अपने लैंग्वेज में। तो उस तरीके से अगर मैंने नोट्स बनाया है, अगर उस तरीके से आप नोट्स बनाते हो उस लेवल का, तो डेफिनेटली आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर फोड़ने वाले हो, क्योंकि आपका जो आंसर रहता है ना वो बहुत यूनिक रहता है, बहुत ज्यादा। और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एग्जाम में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बोर्ड एग्जाम में कि आपका आपने कितनी अच्छी तरीके से टीचर को एक्सप्लेन करा है। ये नहीं कि कितनी अच्छी हैंडराइटिंग आपने बनाया है, कोई रंगोली का कंपटीशन नहीं कि कर्सिव राइटिंग में बैठ के हैंडराइटिंग बना रहे हैं, जैसा आता है जो आता है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए A to Z। और आखिरी टिप ये रहेगी आपके लिए कि आप जो 2024 वाले बैच के, मतलब
मतलब इन फ्यूचर जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, प्लीज प्लीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे अपना पूरा फोकस रखना, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपका केस स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन बनेगी, रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन बन सकती है आपके लिए, बहुत सारे पिक्चर दे रखे होंगे, उसे अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ की सिर्फ क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ के अब आपसे केस को सॉल्व करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको एक्चुअली में अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, दिमाग को यूज करना पड़ेगा। आप डेफिनेशन सिर्फ रट के आप एग्जाम में आज के समय 100% नहीं ला सकते हो, क्योंकि आपके ओवरऑल जो क्वेश्चन रहेगा आपका उसमें 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाला है। तो आप केस स्टडी कैसे सॉल्व करोगे? केस स्टडी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास उस कंसेप्ट का नॉलेज है, आपको कहानी के बारे में हर एक चीज पता है, आप उसे अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ही आप डेफिनेटली 95% से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो या फिर 100% तक स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो आपको अपने दिमाग में रखना है। बाकी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे आने वाले टाइम पे बताते रहूंगा। अभी तो ऐसी ऐसी चीजें आनी बाकी है, इस तरीके के कंटेंट आना बाकी है जो सुनोगे ना आप अगर, तो मतलब आपका एकदम पगला जाओगे इस तरीके का, मतलब भैया कितना खतरनाक आपने टिप्स दे रखा है। मतलब इस तरीके से प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हम इस चैनल पे करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, बस पूछो मत। अभी के लिए आप एक काम करो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहो, एंड अगर आप सीयूईटी प्रिपरेशन करना चाहते हो, सीयूईटी की भी तैयारी साथ साथ में शुरू कर दो, थोड़ा मोड़ा ही सही लेकिन कर दो, शुरू से ही कर दोगे अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन 1-2 घंटा ही सही, तो आपका आराम से एग्जाम निकलेगा बोर्ड एग्जाम के बाद सीयूईटी का भी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बाकी अपना नीट जेई का जो तैयारी कर रहे हो वो करते रहो, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो सीयूईटी के लिए हमारे पास कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इन केस यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स हमारी सीयूईटी की, तो व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं नीचे, हमारी व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर देना, मैसेज करना, कॉल मत करना, मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि सर हमें आपका सीयूईटी का कोर्स ज्वाइन करना है, मेरे ये सब्जेक्ट है, देन हम आपको अपने कोर्स में इनरोल कर देंगे। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, और आप इस स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली लगाने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में, तो तभी आपका एग्जाम निकलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं, और आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।